मंत्र जाप की ऊर्जा को चोरी होने से कैसे बचाएं। कभी कभी आप बहुत ज्यादा मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो इससे क्या होता है ना, आपका ओरा बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी बात बताऊंगी कि आपकी मंत्र जाप की ऊर्जा को चोरी भी किया जा सकता है। और क्यों करते हैं चोरी और किस लिए चोरी करते हैं, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी मंत्र जाप की ऊर्जा चोरी हो गई है, या फिर वो लोग जो आपकी मंत्र जाप की ऊर्जा को यानी आपके ओरा से कुछ चुराना चाहते हैं, तो उनको क्यों हमारी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये सारी चीजें आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। आप पूरा वीडियो देखें, पूरे वीडियो में बने रहें। दोस्तों, आप यदि मंत्र जाप करते हो, साधना करते हो, माला जाप करते हो, तो आपको उसके बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए ना, तभी तो आपका उसके प्रति विश्वास भी बढ़ेगा और आप सतर्क होके अपनी इस संपत्ति को कैसे बचा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और समझ लीजिए कि आप जीवन में क्या वो चीज है जो आप पा नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, देखिए जब पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि मंत्र जाप की ऊर्जा को कैसे चुराया जाता है। तो दोस्तों, मंत्र जाप की ऊर्जा चुराने के लिए बहुत सारे तांत्रिक होते हैं। और क्यों ऊर्जा को चुराते हैं? दोस्तों, तंत्र प्रयोग में कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। अब उतनी ऊर्जा, कोई तंत्र प्रयोग कर रहा है, सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, उसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, खुद से अपने आप से वो इतना मंत्र जाप करके ऊर्जा नहीं उत्पन्न कर सकता है। इसलिए वो क्या करता है कि दूसरे लोगों की ऊर्जा, जैसे धन दौलत चुराया जाता है ना, ऐसे ही ऊर्जा भी चुराई जाती है। तो वो दूसरे लोगों की ऊर्जा चुराते हैं। और बताइए वो बैठते कहाँ हैं? तो जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में बाहर वो बैठे रहते हैं और आपको आशीर्वाद देने के बहाने आपके सहस्त्रार चक्र पर हाथ रखते हैं। ठीक है, और हमें लगता है ये हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। अब वो यहाँ के रास्ते से हमारा ओरा ने हमारी एनर्जी को ले लेते हैं। या फिर कुछ तांत्रिक ऐसे बैठे रहते हैं, मंदिर के बाहर बैठते हैं, सामान्य आपको पंडित लोग जैसे बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता कौन किस उद्देश्य से बैठा हुआ है। तो वो आपके इस पर आग्नेय चक्र पर टीका लगाने के लिए इस अंगूठे से आपके यहाँ पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो इसके रास्ते से भी वो आपकी ऊर्जा चुरा लेते हैं। देखिए, दो रास्ते हैं, आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके सहस्त्रार चक्र पर हाथ रखते हैं, या फिर आपके अंगूठे से यहाँ पर आग्नेय चक्र से आपकी ऊर्जा को चुरा लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी ऊर्जा चुरा ली गई है? अब ये संकेत भी मैं आपको बताती हूँ। आपको जो अनुभव होते हैं भगवान के, वो होने बंद हो जाएंगे। आपको छोटे छोटे जो रोज वाले अनुभव होते हैं, जिससे आपकी और मंत्र जाप के प्रति और श्रद्धा बढ़ती है, तो वो अनुभव होने बंद हो जाते हैं। आपको बुरे बुरे स्वप्न आने लग जाते हैं, आपको स्वप्न में कुछ दिखने लग जाएगा ऐसा कि कष्ट है जीवन में। ठीक है, तो बुरे सपने आने शुरू हो जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि कल तक सब ठीक चल रहा था, अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप समझ लीजिए कि आपकी ऊर्जा चुरा ली गई है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि आपने बचना कैसे। आपको आपकी ऊर्जा को चुराया ना जाए, इसके लिए आपने बचना कैसे है। तो आप जब भी मंदिर जाएं तो आप मंदिर तिलक लगा के जाएं। ठीक है, तो आपका तिलक लगा होगा तो कोई आप उसके ऊपर से फिर कुछ नहीं चुरा सकता। आप समझ लीजिए तिलक आपने एनर्जी को लॉक कर दिया है। ठीक है, तो तिलक लगा करके हमेशा मंदिर जाएं। जब भी आप मंदिर जाएं तो दोस्तों, जो लोग बहुत ज्यादा साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और सुबह का अपना समय भगवान को देते हैं, समझ लीजिए उनका ओरा स्ट्रांग होता है। आप उनके पास जाके बैठोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके प्रश्नों के जवाब भी उनके पास मिल जाएंगे। आपको कई बार
बहुत प्रश्न है, जैसे आपके घर में कोई दादी है, नानी है जो पूजा करती हैं, दादा हैं, तो आपको आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं ना, तो आप उनके पास जाओ और उनसे प्रश्न करो। देखो उनके माध्यम से कोई आपको जवाब दे देगा, आपके प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। इतना ज्यादा इसकी पावर होती है किसकी, मंत्र जाप और साधना की और ओरा स्ट्रॉन्ग की, ठीक है। और आपकी जो नेगेटिव विचार होंगे और नकारात्मक एनर्जी होगी ना, वो भी पॉजिटिव हो जाएगी सिर्फ इतना करने से। जो कुछ लोग कैसे होते हैं ना, कुछ लोग आपको लगता है कि हम कुछ ना करें और लोग हमारे लिए कुछ कर दें, है ना, तो आप क्या करते हो, आप उनके पास जाते हो और कहते हो कि मेरा ओरा स्ट्रॉन्ग कर दो या मुझे एनर्जी दे दो, ठीक है। तो ऐसा कभी ना करें, आपकी एनर्जी को कोई चुरा लेगा देने के माध्यम से। तो अपनी एनर्जी को खुद क्रिएट करें, खुद बनाएं। आपके भीतर जो एनर्जी है, आपने जो खाना खाया, सूर्य देवता से वो एनर्जी मिली है, उस एनर्जी को अब आपके हाथ में है वो एनर्जी, ठीक है। अब उसी एनर्जी को आप पॉजिटिव बनाओ। कैसे बनाओ, आप अपने विचारों से बनाओ, आप भगवान के सानिध्य में रह के भगवान के मंत्र जाप, पूजा, साधना और अच्छे विचार, दान और धर्म से अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाओ। किसी के भरोसे मत रहो कि कोई आएगा और तथास्तु करके हमारे सिर पे हाथ रख के जाएगा, अपनी एनर्जी देगा। संसार में सब अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, तो कभी भी इस तरह की ना संपत्ति ना कोई कुछ भी आपको ऐसे प्राप्त करने वाला नहीं होना है जो आपको आसानी से मिल जाए। नहीं, आपको मेहनत करनी है। अब यदि वो एनर्जी आपकी चोरी हो गई है तो फिर आपने क्या करना, आपको पता लग गया, आपको बुरे बुरे सपने भी आने लग गए, आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं भगवान की, तो आपको क्या करना है, जब भी आप पूजा में बैठे हैं, आपने अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और भगवान से संकल्प की तरह भगवान को बताना है कि मैं ये, मेरे पिता का नाम ये, मेरे गोत्र का नाम ये, ठीक है। तो संकल्प लेकर के भगवान से कहना है कि ये प्रभु मेरी ऊर्जा किसी ने चुरा ली है, तो आप अब इस ऊर्जा को, मेरी चुराई ऊर्जा को मुझे लौटा दें, क्योंकि मेरी ऊर्जा छल और कपट से किसी ने चुराई है। तो आप संकल्प लेकर के उस जल को जमीन में छोड़ दो, तो आप देखो ना कुछ समय बाद आपके पास वो एनर्जी आने लगेगी, वो ऊर्जा आपके पास आने लगेगी। तो इस तरीके से आप अपने को बचाएं। दूसरा, आप संकल्प लेकर के ये भी बोल सकते हो कि हमारे घर में जो भी नकारात्मक एनर्जी है वो खत्म हो जाए और वो पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाए। तो संकल्प में आपको पता ही है, अपना नाम बताना है, अपना गोत्र बताना है, स्थान भी बताना है, पिता का नाम बताना है, ये सारी चीजें बोलनी है संकल्प में। और तब वो बोल करके आप जल को जमीन में, अपनी धरती पे डालना है, ठीक है। न तो जब आप बोलते हो ना तो कोई आपको सुन रहा है, तो इस तरीके से आप तक आपकी वो बात आगे पहुंचती है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी ऊर्जा को चोरी होने से बचाएं और ऊर्जा क्रिएट करें। देखिए, चोरी करके कोई उस ऊर्जा का पता नहीं कहाँ यूज करेगा ना, उससे अच्छा आपकी पॉजिटिव एनर्जी आप समाज के लिए उसको लगाएं, दूसरों के हित के लिए अपनी ऊर्जा को लगाएं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।